नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। और जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली दोपहर में 1 बजे यहाँ पर जो रीजनिंग की क्लास है वो चलती है, तो ये टाइमिंग आप लोग याद रखिएगा जिससे आप लोग एक भी क्लास मिस ना करो। इसके अलावा जो इवनिंग की क्लास चलती थी 5 बजे, उसको मैंने 4:45 पर कर दिया है। आई होप सबको पता होगा ये टाइमिंग। और रात वाली क्लास 8 बजे ही चलती है। इसके अलावा जितने भी लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं यार, फटाफट यार वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। अपनी अटेंडेंस जो है लाइक और शेयर करके लगा दो। और अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टा पे और टेलीग्राम पर नहीं फॉलो किए, नहीं जुड़े हैं, तो जुड़ जाइए। आपके जो भी इंपॉर्टेंट डाउट्स हैं वहाँ पर क्लियर होते रहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। सबको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? चलिए भाई, बहुत ही अच्छी बात है, काफ़ी लोग यहाँ पर जुड़ चुके हैं। स्टार्ट करते हैं क्लास को। इसके अलावा आपको पता है ना, अनअकैडमी पे मेरी डेली 3 क्लासेस चल रही हैं। तो अगर आप लोग अनअकैडमी पे मेरी क्लासेस लेना चाहते हैं तो सिंपली आपको अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना है। वहाँ पे अपनी आईडी बनानी है, यूपीपीसीएस कैटेगरी में जाना है। और वहाँ पर जब मेरी प्रोफाइल के ऊपर जाएंगे तो वहाँ पर मेरी जितनी क्लासेस उनको अनलॉक करने के लिए आपको एक कोड पूछेगा, इनवाइट कोड। और आपको बस सिंपल सा इसी इनवाइट कोड का यूज करना है, डियर गुरुजी। इस कोड का यूज करके आप लोग मेरी क्लासेस को, मेरे साथ साथ और भी जो अनअकैडमी पर एजुकेटर्स हैं, 50-60 से ज़्यादा एजुकेटर्स हैं, उन सब की क्लासेस आप लोग अनलॉक कर सकते हो। और साथ ही साथ दोस्तों, इसी कोड की मदद से अगर आप लोग अनअकैडमी पर कोई कोर्स परचेज करते हो, चाहे आर ओ यूपीपीएससीएस मतलब यूपी SSSC में कोई भी कोर्स परचेज करते हो, तो आपको 10% का डिस्काउंट जो है देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो सब लोग प्रिपेयर हो जाइए बिल्कुल। पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या बतानी है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और रीजनिंग डेली इसी टाइम पे चलता है, तो सभी लोग प्रयास करते हुए चलेंगे। 1, 3, 9, 11 है, 33 और आपका 35 दिया गया। देखते हैं कितने लोग यहाँ पर सही जवाब देते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिया गया। थोड़ा सा लॉजिक लगाइए। देखिए 1 के बाद यहाँ पर 3 आ रहा है ना, 1 के बाद 3 आ रहा है, यानी कि 1 प्लस क्या हुआ है, 1 प्लस 2 हुआ है, बराबर कितना आ गया, 3। अब 3 के बाद देखिए 9 आ रहा है, यानी कि 3 गुणे 3 हो गया। देखो पहले प्लस 2 हुआ, फिर 3 गुणे 3 हो गया, ठीक है। उसके बाद 9 और 2 कितना हो गया, 11। और 11 गुणे 3 हो गया, यानी कि सीरीज क्या चल रहा है भाई, प्लस 2 का चल रहा है, फिर गुणे 3 का चल रहा है, फिर से प्लस 2 हो रहा है, फिर से गुणा 3 हो रहा है। तो 33, 2, 35 और 35 3 या कितना होता है भाई, 35 गुणे 3 करते हैं तो 105 यानी कि 105 आता है। तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो इसका बी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सबको समझ में आ गया? सबने जवाब भी दिया था काफ़ी लोगों ने, तो बी ऑप्शन जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। नीचे दिए गए प्रश्न में संख्याओं की श्रृंखला में एक संख्या गलत है, उस गलत संख्या का आपको क्या करना भाई, पता लगाना है। तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पर उस गलत संख्या का पता कैसे लगाएंगे। 113 है, 225 है, 449 है, 897 और आपका 1790 दिया गया है। तो यहाँ पर देखो 113 से आपका 225 हो रहा है ना, यानी कि 113 गुणे 2 करो, कितना होता है भाई, 113 गुणे 2 करेंगे तो 226 होता है। लेकिन 226 तो आ रही है, 225 आ रहा है, यानी कि -1 हो गया है, यानी कि गुणे 2 -1। यही सेम चीज 225 दूना कितना होता है, 250, 450, उसमें से -1 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 449 आ जाएगा। 449 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा सर, 898 होगा। 98 होगा ना, -1 कर दिया, कितना हो गया, 897 हो गया। वही फिर से यहाँ पर किया गया, गुणे 2 -1 किया गया है। तो भाई हम लोग भी 1700 यहाँ पर 1790 दिया, गुणे 2 यहाँ पर पूछा गलत संख्या कौन सा है, तो 897 तो ठीक है। 97 के गुणे 2 करेंगे, कितना हो जाएगा सर, 1794 होगा। भाई 97 है ना, 1794 होगा, -1 करेंगे, कितना आना चाहिए, 1793 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर 90 दिया गया है, इसलिए गलत संख्या क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला जो है यहाँ पर गलत संख्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। किसी पंक्ति में ए प्रारंभ से 12वें स्थान पर है और बी जो है अंत से 15वें स्थान पर है। समझिएगा, ए का हमें स्थान पता है, ए जो है स्टार्टिंग से अगर गिना जाए तो ये 12वें प्लेस पर आता है, और अंत से अगर गिना जाए तो कौन से स्थान पे आता है भाई, 15वें स्थान पे आता है। तो भाई यहाँ पर हम लोग निकाल सकते हैं कुल कितने व्यक्ति हैं, तो निकाल सकते हैं। ये कह रहा है। फिर उसके बाद कह रहा है जबकि सी ए और बी के बीच ठीक मध्य में है। ठीक हो, ध्यान से सी की बात करते हैं। देखो ए और बी की अगर हम बात करते हैं, अच्छा यहाँ पर ए का स्थान नहीं दिया गया था, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक मेरे से हुआ है, यहाँ पर बी के बारे में दिया गया था, ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, इसको करेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर देखिए ए जो है स्टार्टिंग से 12वें स्थान पर है, और यहाँ पर बी जो दिया गया था लास्ट से 15वें स्थान पर दिया गया था, और इनके ठीक बीच में जो आपका कौन है, सी दिया गया है। ठीक है, कह रहा है कि यदि पंक्ति में कुल 50 व्यक्ति हैं तो ए और सी के बीच में कुल कितने व्यक्ति होंगे। भाई एक बात बताओ, स्टार्टिंग से लेकर यहाँ तक 12 व्यक्ति हो गए, बी से लेकर यहाँ तक होकर 15 व्यक्ति हो गए, यानी कि यहाँ पर टोटल 12, यहाँ पर 15, 27 लोग तो यहाँ पर हो ही गए। हमें पता करना है कुल कितने लोग हैं, 50 व्यक्ति हैं। तो बी भाई पूछा गया कुल 50 व्यक्ति हैं, तो ए और सी के बीच में पूछा गया ना, तो पहले ए और बी के बीच में निकालो कुल कितने व्यक्ति होंगे। तो भाई 27 में कितना जोड़ेंगे, 50 आ जाएगा। 27 में
23 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा आपका 50 आ जाएगा। यानी कि ए और बी के बीच में कुल कितने लोग हैं भाई 27 और 23 लोग हैं, ठीक है 23 लोग हैं। अगर सी का स्थान ज्ञात करना है कौन सा है, तो सी देखो ए और बी के ठीक बीच में है ना, यानी कि 11वें स्थान पर होगा। सिंपल सा भाई 11वें स्थान पर होगा, तभी तो यहाँ से 11 यहाँ से 11 एग्जैक्ट पड़ेगा ना भाई। 23 है ना, अब खुद सोचो भाई, अगर जैसे मान लो ए है बी है, इनके बीच में अगर 23 लोग हैं, तो अगर सी को बोला जा रहा है बिल्कुल बीच में है, तो ये 11वें स्थान पे होगा। तो 10 यहाँ 10 यहाँ 1 यहाँ, यही तो हो जाएगा ना। तो जितने लोगों ने यहाँ पर 11 जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। या अगर आपको किसी की बीच वाली वैल्यू पता है तो उसमें से 1 घटा करके डिवाइड बाई 2 कर देते हैं, तो यहाँ पर ए से सी के बीच की दूरी या बी से सी के बीच की दूरी आप लोग आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए दोस्तों आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। एक मिनट रुक जाइए, ये क्वेश्चन उल्टा क्यों हो गया भाई, चलो कोई बात नहीं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। यक्स तथा वाई ने एक बिंदु से विपरीत दिशाओं में चलना प्रारंभ किया। देखो भाई एक्स और वाई हैं जो कि एक बिंदु से विपरीत दिशाओं में चलना प्रारंभ करते हैं। दोनों 3 किलोमीटर चलकर अपने दाएं मुड़ जाते हैं। क्वेश्चन देखिए समझिएगा, आपको यहाँ पर ये चीज़ फोकस करना है। क्वेश्चन का देखो यहाँ पर मुझे पता है कि ये आपका पूरब होता है, ये आपका पश्चिम होता है, ये आपका उत्तर होता है और ये आपका दक्षिण होता है। इसी पे समझ जाओगे, बहुत सिंपल सा है। यक्स तथा वाई एक बिंदु से विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। दोनों 3 किलोमीटर चलकर अपने दाएं मुड़ जाते हैं। दोनों 3 किलोमीटर चल करके अपने कहाँ मुड़ गए भाई, दाएं मुड़ गए हैं। चलिए भाई मान लेते हैं। उसके बाद कह रहा है कि और 5 किलोमीटर चले गए। यहाँ पर दिशा का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी आप मान सकते हो, क्योंकि यहाँ पर उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कुछ दिया ही नहीं गया है, तो कोई भी आप दिशा मान लो। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर एक बिंदु आपका ये है, अब मान लो यहाँ से ये 3 किलोमीटर इधर गया, ये 3 किलोमीटर इधर गया, ठीक है। इधर भाई यक्स गया, इधर कौन गया, वाई गया। ये 3 गया इधर, 3 इधर गया, विपरीत दिशा में कह रहा है ना। अब कह रहा है उसके बाद जो है 3 किलोमीटर चल के दोनों जो है अपने दाएं मुड़ जाते हैं। अब देखो ये अपने दाएं मुड़ेगा तो ये इधर जाएगा, ये कितना जाएगा 5, और ये इधर मुड़ गया, कितना आ गया भाई आपका 5 आ गया। फिर कह रहा है कि उसके बाद वो पुनः दाएं मुड़ गए और 3 किलोमीटर चलते हैं। पुनः दाएं मुड़ने के बाद देखो ये इधर, तो ये दाएं मुड़ा तो इधर चला, 3 इधर चल जाएगा और ये इधर 3 चल जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो पूछा गया है कि इनके और इनके बीच की दूरी कितनी है। देखो 5 दूरी ये हो गई और 5 दूरी ये होगी, टोटल 5 ये 5 मिलकर कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 10 किलोमीटर हो जाएगा। समझ में आ गया दोस्तों। यहाँ पर जितने भी लोगों ने 10 किलोमीटर जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। फिर से समझो भाई, मान लो ये व्यक्ति ओ पर था, पहले विपरीत दिशा में गए, ओ से ए पे गए, ओ से बी पर गए। फिर यहाँ पर ये इस साइड चला गया 5, ये इस साइड 3 आ गया, ये 5 3 आ गया, तो इनके बीच की दूरी पूछी गई थी। बिल्कुल सिंपल सा आंसर था, 10 किलोमीटर यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है, एक बार बताओ सभी लोग कमेंट करके। नहीं क्लियर अगर कोई क्वेश्चन होता है तो एक बार रिपीट करके जरूर देख लिया करो क्लास खत्म होने के बाद, जिससे आप लोग का भी टाइम बचेगा और मेरा भी टाइम बचेगा और सबका जो है टाइम बचता रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है। इन प्रश्न में फेंके गए एक पासे के 4 प्रारूपों को दर्शाया गया है। बताए कि पासे के अंक 6 के विपरीत फलक कौन सा होगा। देखो 6 यहाँ पर है ना, 6 यहाँ पर है, 6 के साथ क्या है 4 1 कहीं और पर है, 4 1 यहाँ पर देखा जाए तो इस, अगर हम इन्हीं दोनों पासों को उठा लेंगे तो हम लोग निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर 1 और 1 कॉमन है। देखो 1 और 1 कॉमन हो गया। अब मैंने डाइस में आपको बताया था ना, इसको क्लॉकवाइज घुमाओ। जैसे 1 के बाद देखो 1 के बाद क्या रहा 3, 3 के बाद 2 आ रहा है, 1 के बाद 3, 3 के बाद 2 आ रहा है। यहाँ पर देखो 1 के बाद क्या रहा है क्लॉकवाइज घुमाए पे, 1 के बाद 4, 4 के बाद 6, 1 के बाद 4, 4 के बाद 6। तो हमसे पूछा गया 6 के विपरीत कौन सा होगा। तो 6 के विपरीत देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, 2 ही तो आ रहा है। मतलब 2 पासे से हम लोग लगा लिए। चाहते तो आप पहला ये वाला पासा उठाते और लास्ट वाला पासा उठाते तो नहीं आता। अगर आप लोग चाहते तो ये वाला पासा उठाए, पहला और तीसरा उठाते तो भी आपका आ जाता 2 के विपरीत 6 वाला। तो यहाँ पर जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर ए जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। ए बी का पिता है और ई ए का भाई है और सी जो है बी की बहन है। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहना चाह रहा है समझिएगा। ए जो है बी का पिता है, ए की अगर हम बात करते हैं, बी का पिता कौन हो गया, ए हो गया, एक जनरेशन ऊपर चला गया ना। ई जो है ए का भाई है, यानी कि इसका भाई कौन हो गया, ई हो गया ना। तिरछा क्यों लिखता है भाई। उसके बाद सी जो है बी की बहन है, बी की बहन कौन होगी भाई आपकी, बी की बहन सी हो गई। क्लियर है? डी जो है ए का भी पता है, ए का पिता कौन हो गया, डी हो गया। चलो भाई बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पर माइनस लगा दो, यहाँ पर पिता है तो यहाँ पर बी का पता नहीं लेकिन ए का पता है प्लस है, ई का भी पता है प्लस है, और डी भी जो है आपका पिता है। अगर डी ए का पिता है तो डी भी प्लस में ही होगा। और सी का ई से क्या संबंध है बताओ, सी और ई में क्या संबंध होगा। अब बताइए सर, बी और सी जो है आपके भाई बहन है, मतलब
ये बहन है बेसिकली बी की, और ये इसके पिता ए हैं, और इसकी बहन को, इसके भाई कौन है भाई, सी ई है। यानी कि ई जो है सिंपल सा क्या हो जाएगा, इसका भतीजी तो हो जाएगी। भाई खुद ही बताओ, ए की ये बेटी, ए की कौन है, बेटी है सी, और ए का भाई है सी, तो ई और सी में क्या संबंध हो जाएगा, सी जो है ई की भतीजी तो होगी। तो जितने लोग यहाँ पर भतीजी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है, बहुत ही अच्छी बात है। चाचा क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ई का संबंध नहीं पूछा गया, सी का संबंध पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है, दी गई श्रृंखला में खाली स्थान पर भरिए, बताइए क्या आ जाएगा। 3, 10, 29, 66। भाई 3 है, फिर 10 है, फिर 29 है, फिर आपका यहाँ पर 66 दिया गया है। देखो इस क्वेश्चन में क्या किया गया समझिए, 3 कैसे आया है, 1 का क्यूब, 1 का स्क्वायर प्लस 1, 1 का स्क्वायर प्लस 2 किया गया है। 1 का स्क्वायर करके आ सकता है, यहाँ से लॉजिक लग रहा है कि नहीं। चलो 1 का स्क्वायर प्लस 2 किया गया है, लेकिन 2 का स्क्वायर प्लस 2 करेंगे तो 2 2 4 नहीं आएगा, तो 1 का क्यूब कर लो। 1 का क्यूब करा तो हमने 2 जोड़ा, कितना आ गया आपका 3 आ गया। इसके बाद 10 की बात करते हैं, तो यहाँ पर जैसे 2 का क्यूब करो प्लस 2 ऐड करो, कितना आ जाएगा, 10 आएगा ना भाई, 2 दूनी 4 दूनी 8 2 10। 29 की बात करते हैं तो 3 का क्यूब प्लस 2 किया गया, यानी कि 1 का क्यूब 2 प्लस 2, 2 का क्यूब प्लस 2, 4 का क्यूब प्लस 2, उसके बाद कितना आ जाएगा भाई, 5 का क्यूब प्लस 2 कर लेंगे तो 5 हम 25, 5 125, और 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 127 आ जाएगा। क्लियर है सभी को, बताइए सर सबको समझ में आ गया क्वेश्चन कि नहीं समझ में आ गया। आई होप ये क्वेश्चन भी आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, दिए गए 5 युग्मों में से 4 किसी एक प्रकार से संबंधित हैं, असंगत युग्म को पहचानना है। देखिए भाई 5 युग्म दिया गया, 2:7, 1:0, 3:26। तो देखो यहाँ पर लॉजिक क्या लग रहा है, देखो इस 2 और 7 की बात करते हैं तो 2 का मतलब क्या है, 2 का क्यूब -1 कर दिया। देखो पहले 2 था, 2 का क्यूब -1 किया, कितना आ गया, 7 आ गया। ठीक है, जैसे 3 था, 3 का क्यूब -1 करेंगे, देखिए 3 त्रिकन होते 27, 1 घटाए 26 आ गया। यहाँ पर देखा जाए तो 1 का क्यूब -1 किया तो कितना आ गया, 0 आ गया, 0 यहाँ पर है। यहाँ पर देखो 5 का क्यूब -1 करेंगे, 25 में से 1 घटाओ, कितना आ जाएगा, 124 आ जाएगा। लेकिन 4 का क्यूब -1 करने पर 63 आता है, जबकि यहाँ पर कितना दिया गया है, 65 दिया गया, 65 दिया गया है। इस वजह से ऑप्शन नंबर जो इसका बी वाला है ये आपका डिफरेंट आपका अलग हो जाएगा। क्लियर है, चलिए भाई बहुत ही अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि यहाँ पर ये जो क्वेश्चन मार्क दिया गया, इसके स्थान पर आने वाली संख्या को चुनना है जिससे वर्ग को तार्किक रूप से पूरा किया जा सके। ध्यान से देखिए, इसको हम लोग चुनते हैं, क्या करना है, कैसे करना है। तो यहाँ पर देखिए 6, 10, 18, 13, 19, 5, 78, 190 क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर 6 के बाद 10 आ रहा है, यानी कि देखो इस वाली ऐसी सीरीज देखते हैं, ये यहाँ पर थोड़ा सा 36 देखते हैं। तो 13 छक्का कितना हो गया, 78, 10 गुणे 19 कर देंगे, कितना आ गया, 190, यानी कि इन्हीं का गुणा किया जा रहा है, इन्हीं का गुणा किया जा रहा है। तो 18 पंचे कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका 90 हो जाएगा। ठीक है, तो जितने लोग यहाँ पर 90 यानी कि ऑप्शन नंबर डी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक जलपोत में सेना के कुल 1000 व्यक्ति यात्रा कर रहे हैं, जिनमें कुछ जवान और कुछ कप्तान हैं। प्रत्येक 24 जवानों पर एक कप्तान नियुक्त है, तो बताइए समूह में कुल कितने कप्तान नियुक्त है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा लॉजिक मैं आपको बता रहा हूँ, कोई आपको ट्रिक नहीं लगाना है, सिंपल सा एक लॉजिक बता रहा हूँ, मैथमेटिकल वे में लगा सकते हो। देखो कुल कितने व्यक्ति हैं, 1000 व्यक्ति हैं, और जिसमें कुछ जवान हैं कुछ कप्तान हैं। मान लेते हैं भाई, मान लेते हैं आपके क्या बोलते हैं 24 जवानों पर एक कप्तान नियुक्त किया गया है ना, तो मान लेते हैं भाई 24, प्रत्येक जवानों पर एक कप्तान है आपका x, यानी कि भाई कितने जवान हो जाएंगे, 24 x जवान हो जाएंगे। नहीं भाई एक बात बताओ भाई, जैसे मान लो कह रहा है कि प्रत्येक 24 जवानों पर एक कप्तान नियुक्त है, यानी कि मान लेते हैं कप्तानों की संख्या कितनी है, 1 है। भाई कप्तान संख्या कितने मान लेते हैं, x मान लेते हैं, कप्तान संख्या कितनी मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो प्रत्येक 24 जवान पर अगर एक कप्तान नियुक्त है तो भाई 24 x कुल जवान हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, और उसके बाद अलग से कुल कप्तान हो जाएंगे x। इनका मान कितना दिया गया, 1000 दिया गया है। यही तो क्वेश्चन कहना चाह रहा है, फिर से समझो भाई। कुल 1000 व्यक्ति थे, जिसमें से कुछ जवान और कुछ कप्तान हैं। तो मान लेते हैं कप्तानों की संख्या कितनी है भाई, आपकी x है, और प्रत्येक 24 जवान पर एक कप्तान है, तो भाई कुल जवानों की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, कुल जवानों की संख्या 24x हो जाएगी, क्योंकि प्रत्येक 24 जवान पर एक कप्तान है और कुल कप्तानों की संख्या x है। तो कुल जवान मिलकर कुल कितने लोग हैं, 1000 लोग हैं। तो 24 से कितना हो गया, 25x बराबर कितना हो जाएगा आपका, 1000 हो जाएगा। 25 है भाई, माफ़ कीजिएगा, 25 से काटेंगे 1000 को, तो 25 चौका 100 यानी कि 40। तो x का मान कितना आ गया आपका, 40। तो कुल कितने कप्तान नियुक्त किए गए भाई, आपके 40 कप्तान नियुक्त किए गए थे।
क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया भाई? 40 कप्तान नियुक्त किए जाएंगे तभी तो आपको 40 कप्तान हो गए और 900 बचे कितने भाई? 960 आपके क्या हो जाएंगे? जवान हो जाएंगे। तो इसको भाग दे के भी देख लो कि हर 24 जवान पर एक कप्तान जो आ जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? इस तरह से इस क्वेश्चन को जो है लगाना था। सबको समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गई? 2 बार 3 बार मैंने समझाने का प्रयास किया है, आई होप समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में बैंड को EDQG लिखा जाता है और GIRD को GLUJ लिखा जाता है तो लव को उसी भाषा में कैसे लिखेंगे? देखो भाई, B से यहाँ पर E हुआ है, B से क्या हुआ है आपका? E हुआ है। कितने का अंतर आया है? BCD यानी कि +3 का अंतर आया है, क्योंकि भाई 2 से 5 हो गया ना, +3 का अंतर आया है। A से D हुआ है, +3 का अंतर आया है। N से Q हुआ है 14 3 17 और D से G हुआ है 4 3 7, सब में +3 का ही तो अंतर आ रहा है। तो देखते क्या यहाँ भी वही है। G से J हुआ है तो भाई 7 3 10, I से L हुआ है 9 3 12, R से U हुआ है 18 3 21, सब में भाई +3, D से G 4 3 7, सब में +3 ही तो किया गया है। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो L में +3 करेंगे भाई 12 3 15 यानी कि O हो जाएगा, O ही तो होगा। O में +3 करेंगे तो R हो जाएगा। OR से देखो ये ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया। YH में से कोई एक होगा तो यहाँ पर भी में +3 करेंगे तो Y आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका C वाला है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा तो यार 1 लाइक तो बनता है आप सभी का। अगर आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चन तो ऑप्शन नंबर जो इसका C है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। एक टोकरी आम से भरी जा रही है, टोकरी में आमों की संख्या प्रत्येक मिनट में दोगुनी हो जाती है, प्रत्येक मिनट में दोगुनी हो जाती है, और यदि टोकरी आधे घंटे में पूरी भर जाती है, वो टोकरी बताइए आधी कब भरी होगी? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन भाई। एक बात बताओ, प्रत्येक मिनट में दोगुनी हो जाती है ना। अब एक बात बताओ कि टोकरी जो है आधे घंटे यानी कि 30 मिनट में, सिंपल सा लॉजिक मैं बता रहा हूँ, 30 मिनट में वो क्या कर जाती है भाई? पूरी भर जाती है। तो एक बार बताओ 29वें मिनट में वो आधी भरी होगी नहीं भरी होगी? 29 मिनट में वो आधी भरी होगी नहीं भरी होगी? क्योंकि भाई यहाँ पर क्वेश्चन ही हमसे कह रहा है कि प्रत्येक मिनट में दुगनी हो जा रही है, तो 29 मिनट में आधा भरा होगा, तो जैसे अगला मिनट आया 30वां मिनट वो पूरा भर गया। 1 मिनट में दुगना हो रहा है ना, तो यहाँ पर जो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 29 मिनट हो जाएगा। कोई यहाँ पर मतलब सिंपल सा लॉजिक लगाना था, एक क्वेश्चन आपको दिया गया था, तो आई होप यहाँ पर समझ में आ गया होगा क्या करना था क्वेश्चन में। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। 29 मिनट सबको समझ में आ गया नहीं समझ में आ गया? बहुत ही अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यहाँ पर ये जो क्वेश्चन मार्क दिया गया, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन मार्क दिया गया, इसके प्लेस पे बताइए क्या आएगा। देखते हैं यहाँ पर क्या आ सकता है भाई। B से यहाँ पर देखो, B से E हो रहा है, E से H हो रहा है, यानी कि B से E +3, E से H +3 हो रहा है ना। तो H से K की बात करते हैं तो HI 8 3 11, तो 11 3 कितना हो जाएगा? 14, यानी कि N आ जाएगा। और N आ गया तो देखो ये ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए, पर तब भी 8 वाला देख लेते कैसे आएगा। देखो 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, लेकिन 2 2 4 2 6, 3 2 5 2 7। अच्छा यहाँ पर 3, अच्छा यहाँ पर देखिए यहाँ पर जैसे 2 था तो सब में 2 2 ऐड किया गया। यहाँ पर देखिए 3 है तो यहाँ पर 3 2 5 3 8 ऐड कर रहे हैं। यहाँ पर 5 है, 5 4 9, 5 14 ऐड कर रहे हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर से नहीं, मतलब इन दोनों में जो अंतर आ रहा है वो जो पहला वाला अंतर है इससे मतलब रख रहा है। देखो यहाँ पर 4 और 6 में कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। 5 के बाद देखो यहाँ पर 8 आएगा तो 5 और 8 में कितने अंतर है? 3 का अंतर है। और 9 और इसमें देखो कितने का अंतर है? 5 का अंतर। यहाँ पर देखिए 5 है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर जवाब दिया है 8 वाला, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। या तो एक लॉजिक और यहाँ पर लग सकता है, देखिए कौन सा लॉजिक लग सकता है। मान लीजिए आप ये लॉजिक ना लगाओ 8 वाले में, ये भी लॉजिक लग सकता है। देखिए 2 और 3 कितना हो गया? 5 हो गया। 5 और 4 कितना हो गया? 9 हो गया। तो 6 और कितना 14 होगा भाई आपका? 8 14 होगा। ये लॉजिक भी लग सकता है। तो दोनों लॉजिक यहाँ पर कहीं भी लगा सकते हो। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है, दोनों लॉजिक से आपका वही ऑप्शन आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। ABCDE 5 लड़के हैं। A B की अपेक्षा छोटा है परंतु E से बड़ा है, C सबसे बड़ा है। देखो ध्यान से, जो क्वेश्चन कह रहा है वो समझते हुए चलिएगा। ABCD, देखो पहली लाइन हमसे क्या कहना चाह रहा है, जो A है वो B की अपेक्षा छोटा है, यानी कि A जो है वो B से छोटा है। ठीक है, B सबसे बड़ा है इनमें, और लेकिन E से बड़ा है, यानी कि इससे भी छोटा कौन हो गया? E हो गया। ये इक्वेशन नंबर आपका 1 कहना चाह रहा है। दूसरा इक्वेशन कह रहा है कि C सबसे बड़ा है, D B से कुछ छोटा और A से कुछ बड़ा है। D जो है, D की अगर हम बात करते हैं, B से कुछ छोटा है, ठीक है, और A से बड़ा है। ठीक है, A से बड़ा है। तो
तो ये समीकरण नंबर आपका 2 हो गया। तो इन दोनों समीकरण को देखा जाए तो हम एक चीज़ कह सकते हैं कि इन दोनों में b तो बड़ा है ही सबसे बड़ा, और b के बाद किसका नंबर आता है, d का नंबर आता है, d के बाद किसका नंबर आता है, a का नंबर आता है, और a से भी छोटा कौन आता है, e आता है। और एक लाइन यहाँ पर देखिए कहा जा रहा था कि c सबसे बड़ा है, यानी कि इन सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, आपका c हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे बड़ा c, उसके बाद b, फिर d, फिर a, फिर e। तो कह रहा है कि सबसे छोटा लड़का कौन सा है। देखो भाई सबसे छोटा आप लोग बता सकते हो ना, c, b, d, a, e में सबसे छोटा कौन है भाई, e ही तो दिया गया है। तो बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। जितने लोग यहाँ पर ई जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। चलिए भाई, आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा सभी को। अगर समझ में आया तो एक लाइक तो आप सभी का बनता ही बनता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर माफ़ कीजिए, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 16 कहना चाह रहा है कि यदि माइनस का अर्थ, देखिए क्या दिया गया आपका, ये दिया गया, प्लस दिया गया है, प्लस का अर्थ ये दिया गया। इस तरह क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत सारे आते हैं और आराम से आप लोग कर भी ले जाते हो। देखिए जो कह रहा है वही कर दो भाई। 5 + 6 है ना, तो 5 प्लस के स्थान पे देखिए प्लस का अर्थ क्या है आपका, गुणा है, गुणा है ना, तो गुणे हो जाएगा 6। भाग का अर्थ क्या है, घटाना, यानी कि -4 हो जाएगा। गुणे का अर्थ क्या है भाई, गुणे का अर्थ है जोड़, यानी कि +6 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर 25 - 1 ऑलरेडी दिया गया था, अभी देखो गलती कर देते हैं हम लोग। तो 25 माइनस का अर्थ क्या भाई, आपका भाग दिया गया, तो भाग ही हो जाएगा। तो 25 भागे 5 करो कितना आ जाएगा, 5। 25 5 छक्का कितना हो जाएगा, 30 हो गया। ठीक है, 25 भागे 5 किया, 5 आ गया, 5 × 6 कर दिया, 30 आ गया। -4 + 6 करेंगे तो +2 हो जाएगा। 6 में से 4 गया, 2 हो गया ना, और 30 और 2 कितना हो जाएगा आपका, 32 हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। जितने भी लोगों ने यहाँ पर 32 यानी कि ऑप्शन नंबर सी जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। चलिए भाई, सबको समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 17 कह रहा है 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि गुणे का अर्थ है भाग, भाग का अर्थ है जोड़ना, माइनस का अर्थ है गुणा तथा प्लस का अर्थ है घटाना, तो इसका मान बताना है। तो भाई वही सेम तरह का क्वेश्चन है भाई, बस वहाँ पर ब्रैकेट लग गया तो ब्रैकेट लगा लो 14। माइनस का अर्थ देखिए क्या दिया गया है, माइनस का अर्थ दिया गया है गुणा, तो गुणे कितना हो जाएगा 6। और भाग का अर्थ दिया गया भाई, भाग का अर्थ दिया गया जोड़ना, यानी कि +18 हो जाएगा। फिर गुणे का अर्थ क्या दिया गया, भाग दिया गया, भागे क्या हो जाएगा आपका 17 हो जाएगा। तो इसमें पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। 14 छक कितना होता है सर, 14 छक्का 84, और इसके बाद यहाँ पर 84 और 18 कितना हो जाएगा भाई, 8। 84 और 18 ऐड करेंगे अगर हम लोग तो 84 + 18 ऐड करने में कितना आएगा भाई, 8 × 4 = 12, और यहाँ पर 8 × 1 = 9, 9 × 1 = 10, 102 भागे कितना हो जाएगा आपका 17, और 17 से 102 को भाग देते हैं तो 17 छक्का कितना होता है दोस्तों आपका, 102 होता है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जवाब दिया है 102, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। चलिए भाई, आई होप ये क्वेश्चन भी आप सभी को जो है समझ में आ गया हो गया। भाई समझ में आ गया, नहीं समझ में आ गया, वीडियो को लाइक वाइक करते हुए चलिएगा। और इसके जस्ट बाद याद रखिएगा 2 बजे से एक वेरी स्पेशल क्विज चलता है अनअकैडमी पर। जो लोग नहीं ज्वाइन कर पाते हैं ज्वाइन जरूर करें, इनवाइट कोड आपसे पूछेगा अनअकैडमी का, तो ये डियर गुरुजी का यूज जो है जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, आपको बताना है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 में। चलिए यहाँ पर मैंने इंस्ट्रक्शन तो नहीं लिखा, बट यहाँ पर देखिए इसमें बताना है कि जो है कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, आपको बताना है कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। IMPERISHABLE लिखा गया। तो पहले शब्द की बात करते हैं, पर्सन। पर्सन की अगर हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर एन आ रहा है, जबकि इन पूरे वर्ड में कहीं पर एन है नहीं, है ना, तो ये शब्द जो आपका नहीं बनाया जा सकता है। क्लियर है। इसी तरह एक और क्वेश्चन दिया गया, आपको बताना है कि कौन सा नहीं बनाया सकता। फटाफट आप लोग कमेंट करके बताते हुए चलेंगे यहाँ पर कौन सा जो है नहीं बनाया जा सकता है। देखते हैं कितने लोग यहाँ पर जवाब देते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जवाब देखिए धीरे धीरे सभी का आना शुरू हो गया है। बहुत ही अच्छी बात है भाई, काफ़ी लोग यहाँ पर जवाब जो है बिल्कुल सही दे रहे हैं। वीडियो को लाइक वाइक करते हुए चलो। और यहाँ पर देखा है तो ऑप्शन नंबर देखिए डिक्शनरी में देखिए DIC, इसमें देखा जाए तो ओ शब्द जो है, ओ जो है ओ यहाँ पर है, जबकि इस पूरे में ओ कहीं पर है नहीं, है ना। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी दिया गया है ये आपका नहीं बनाया जा सकता है। चलिए दोस्तों आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि भैया NATURALIGA, मतलब इससे भी आपको बताना है कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। फटाफट एक ही तरह के मतलब हलवा क्वेश्चन तो आपको फ्री में दे देते हैं नंबर, तो बताइए यहाँ पर कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। देखते हैं कितने लोग जवाब देते हैं। जवाब देखिए यहाँ पर धीरे धीरे आना शुरू हो गया। तो यहाँ पर अगर देखा जाए, देखिए ऑप्शन नंबर, अगर हम बात करते हैं रूरल के बारे में, देखिए रूरल में देखिए 2 बार आर आया है। देखो 1 बार आर, 2 बार आर आया है, लेकिन यहाँ पर 1 ही बार आर है, तो इस वजह से रूरल शब्द जो है आपका नहीं बनाया जा सकता है। क्लियर है।
चलिए भाई, आई होप ये क्वेश्चन भी आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। यहाँ पर चार युग्म दिए गए हैं, तीन जो है किसी प्रकार से समान है और एक जो है समान नहीं है। तो कौन सा समान नहीं वही बताना है। जैसे यहाँ पर देखिए 96 और 31 है, तो 31 गुणे 3 करें तो कितना होता है 93। 93 3 ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 96 आ जाएगा। देखते हैं ये लॉजिक किस में लगा है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी में देखिए 16 तियाँ 48, 48 में 3 ऐड कर दो 51 आ जाएगा, आएगा ना। 24 तियाँ 72, 72 में 3 ऐड कर दिए कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा ना। 34 तियाँ कितना होता है सर, 34 तियाँ होता है सर 102, 102 में 3 ऐड करो तो कितना आना चाहिए सर आपका 105 आना चाहिए, जबकि यहाँ पर 3 घटा दिया गया है, 102 माइनस 3 किया गया है। तो इस वजह से ये डी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर डिफरेंट हो जाएगा, यहाँ पर अलग हो जाएगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। इस प्रश्न में यहाँ पर बेसिकली पश्चिम का संबंध जैसे उत्तर पूर्व से है, तो बताइए दक्षिण का संबंध किससे हो जाएगा। देखो ध्यान से इस क्वेश्चन में कैसे करना है। ये आपका होता है पूरब, ये होता है आपका पश्चिम, ये होता है आपका उत्तर और ये होता है आपका दोस्तों दक्षिण होता है। तो आप बताओ जो ये पश्चिम दिया गया है, पश्चिम का संबंध किससे दिया गया भाई उत्तर पूर्व से। उत्तर पूर्व का क्या है ये वाला है, यानी कि ये वाला जो कोड है ये कितना घूम गया भाई दक्षिणावर्त घूम गया 135 डिग्री। ठीक है, दक्षिणावर्त कितना घूम गया 135 डिग्री। तो दक्षिण वाला भी दक्षिणावर्त 135, दक्षिण देखो आपका कहाँ पर है, दक्षिण यहाँ पर है ना, इसको भी दक्षिणावर्त 135 घुमाएंगे। देखो ये यहाँ पर है 90 घुमाइए 115 45 घुमाइए, यानी कि ये कौन सी दिशा आ जाएगी, ये बताइए कौन सी दिशा है, उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा है ना। तो दक्षिण किसके बराबर हो जाएगा। बहुत ही अच्छी बात है, अब तो मैंने बता भी दिया और जवाब भी बिल्कुल सही आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी उत्तर पश्चिम। ठीक है, तो जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर बी जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है। इस प्रश्न में 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से समान है और उनका एक समूह बनता है। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनना है। फटाफट यहाँ पर दोस्तों जो है आप लोग विषम शब्द चुनिए, देखते हैं कितने लोग यहाँ पर जवाब जो है सही देते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न दिया गया आपसे यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर देखिए मई कितने का महीना होता है भाई, मई ये क्वेश्चन पहले भी मिल चुका। मई 31 का महीना होता है, अप्रैल मई 30 का महीना होता है। मई मैं खुद ही भूल गया, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई 31 का ही होता है। इसके अलावा जुलाई की बात करते 31 का महीना होता है, अगस्त भी 31 का महीना होता है, लेकिन जून की बात करते दोस्तों ये आपका 30 का महीना होता है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर जून जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है, चलिए भाई सबको समझ में आ रहा है ना। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है कि बराबर, ये देखिए बहुत ही मजेदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बराबर संख्या में घोड़े और मोर हैं, यानी कि जितने घोड़े हैं उतने ही मोर हैं। एक झुंड में पैरों की संख्या और सिरों की संख्या के दोगुने से 16 अधिक है, तो बताइए झुंड में कुल कितने घोड़े हैं। ऑप्शन से लगाते हैं, देखिए बहुत आसान है। मान लेते हैं भाई 6 क्या है घोड़े हैं, तो मोर भी कितने होंगे आपके 6 होंगे। 6 घोड़े तो 6 मोर। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई एक झुंड में पैरों की संख्या सिरों की संख्या से दोगुने से 16 अधिक। अच्छा, तो अगर 6 घोड़े हैं 6 मोर हैं, सबके एक ही एक तो सिर होते हैं, कुल कितने सिर हो गए आपके 12 सिर हो गए। 12 तक सिर होंगे ना। उसके बाद पैरों की संख्या निकालते हैं, तो भाई घोड़े के 4 पैर, तो घोड़े के 4 पैर, तो 6 घोड़े के कितने 24 पैर हो जाएंगे और मोर के 2 पैर, तो 6 दूनी 12 पैर हो जाएंगे। तो 24 और 12 कितना आ जाएगा सर आपका 24 12 36 आ जाएगा। तो क्या देखते हैं जो आपका यहाँ पर कह रहा है 2 गुने से 16 अधिक हो रहा है, तो भाई कह रहा है कि एक झुंड में पैरों की संख्या, यानी कि पैरों की संख्या जो 12 है, पैरों की संख्या जो 36 है, सिर की संख्या के दोगुने से, यानी कि सिर संख्या कितना है 12 दूनी 24, 24 हो गया। 24 से के 16 अधिक है, नहीं भाई 24 से ये 12 अधिक है, तो पहला ऑप्शन तो आपका नहीं होगा। ठीक है, पहला ऑप्शन तो यहाँ पर भाई कट्टिम कुट्टा लग गया। दूसरा ऑप्शन देखते हैं 10 घोड़े, तो 10 आपके मोर हो जाएंगे। तो कुल सिरों की संख्या कितनी हो गई आपकी 20 हो गई। पैरों की संख्या कितनी आएगी 40 इसके हो जाएंगे और 20 इसके पैर हो जाएंगे, यानी कि 40 20 80 हो गया। तो देखते हैं इसका दोगुना करो, इसका दोगुना कितना होता है सर आपका 40 होता है। इसके दोगुने से क्या, देखो ये तो 20 अधिक है ना, लेकिन दोगुने से कितना अधिक होना चाहिए सर, दोगुने से आपका अधिक होना चाहिए, आपका 40 अधिक होना चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए भाई ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आना चाहिए। 1 मिनट रुक जाइए। हाँ ये हो गया लॉजिक, ये आपका यहाँ पर लग गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है, ध्यान से देखिएगा। 8 वाला उठाते हैं, तो 8 है और 8 है, आप लोग के जवाब देखिए यहाँ पर आने शुरू हो गए हैं। तो 8 और 8 को उठाते हैं, तो यहाँ पर देखा जाए तो इसकी टोटल पैरों की संख्या कितनी हो गई आपकी 16 हो गई, और सॉरी सिरों की संख्या, पैरों की संख्या देखो इसके 32 पैर, इसके 16 पैर,
तो यहाँ पर 32 16 कितना हो जाएगा, 48 ही तो होगा। तो यहाँ पर देखो इसके 2 गुने से यानी कि 32 से 16 अधिक है, नहीं अधिक है। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर समझ में जो है आ गया होगा। क्लियर है? चलिए भाई, क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया सभी को? यस और नो? सभी लोग कमेंट करके बताते हुए चलेंगे। बेसिक से भी लगा सकते हो, बेसिक भी आसान है, ये भी आसान है, जो चाहो आप लगा सकते हो, बट आपकी डिपेंड करता है कि आप लोग कौन सा लॉजिक वहाँ पर लगा रहे हो। अगला क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है कि कितने समय में एक बंदर 60 फीट लंबे पेड़ के शीर्ष को छू लेगा यदि वह 1 सेकंड में 3 फीट चढ़ता है और तुरंत 2 फीट नीचे गिर जाता है। आप समझो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझिएगा। इस क्वेश्चन में करना क्या है, देखिए इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा कि भाई 1 सेकंड में 3 फीट चढ़ता है और अगले 1 सेकंड में 2 फीट नीचे गिर जाता है, यानी कि टोटल 2 सेकंड में वो कितना चल रहा है बताइए सर? 2 सेकंड में वो कितना चढ़ रहा है? 2 सेकंड में अगर देखा जाए तो 3 फीट चढ़ा, 2 फीट गिरा, यानी कि 2 सेकंड में सिर्फ वो 1 ही फीट चढ़ रहा है। समझिएगा, 2 सेकंड में वो कितना चढ़ रहा है भाई? 1 ही फीट चढ़ रहा है। तो उसको 60 फीट तक पहुंचना है। तो 60 फीट तक पहुंचना है तो यहाँ पर भाई 2 सेकंड में 1 फीट उतर जा रहा है। तो आप ऐसे थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, थोड़ा सा समझो। यहाँ पर अगर हम यहाँ पर देखेंगे 57, 60 के जस्ट थोड़ा सा 3 फीट है ना, तो 60 में से 3 घटा 57, बताओ तो 57 फीट कितने सेकंड में चढ़ेगा? आप खुद बताओ, 57 फीट वो कितने सेकंड में चढ़ेगा? 57 फीट की अगर हम बात करते हैं तो वो 1 मिनट, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है कि भाई बंदर द्वारा 1 सेकंड में चढ़ी गई दूरी, 1 मिनट इसको मिटाते हैं, थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हो गया। यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, यदि वह 1 सेकंड में 3 फीट चढ़ता है और 2 फीट उतर जाता है, यानी कि ये जो काम हो रहा है ये 1 ही सेकंड में काम हो रहा है। देखो ये 1 ही सेकंड में दोनों काम हो रहा है कि 3 फीट चढ़ भी रहा है, 2 फीट उतर भी जा रहा है। ये थोड़ा सा लॉजिक लगाइए। तो 1 सेकंड में वो कितना टोटल चढ़ता है भाई? 1 सेकंड में वो आपका टोटल चढ़ता है भाई आपका, पहले चढ़ेगा 1 फीट, टोटल यहाँ पर कितना चढ़ता है भाई? 1 फीट चढ़ता है टोटल। अगर निकालते हैं, अगर पूरा परिकलन करके निकालते हैं तो भाई 3 चढ़ा और 2 उतर गया। तो बताइए सर 57 फीट कितने चढ़ेगा? 57 फीट जो है 57 सेकंड में चढ़ेगा। यही तो मैटर आ गया। लेकिन एक बात बताओ, जैसे वो 98 सेकंड में जाएगा तो 98 सेकंड में क्या होगा? पहले वो 3 फीट चढ़ेगा ना, तो 57 फीट क्या हो गया? 60 फीट पे वो पहुंच गया। अब वो अगले थोड़ी देर में तुरंत उतर जाता है, उसकी बात तो नहीं कर रहे ना। कह रहा है कि 60 फीट लंबे पेड़ के शीर्ष को छू लेगा। सिर्फ छू लेने की बात आई है तो 98 सेकंड में वो छू लेगा। ठीक है भाई, 98 सेकंड में वो छू लेगा। बस यहाँ पर ये चीज़ हमको समझना था। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? सबको समझ में आ गया? नहीं समझ में आ गया ये क्वेश्चन में क्या करना था? चलिए भाई एक बार फिर से देख लीजिए क्वेश्चन को, मैंने क्या बताया था और क्या आप लोगों ने किया था। यहाँ पर सबको समझ में आएगा? नहीं समझ, बस आपको ये समझना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि 3 घंटियाँ क्रमशः 9, 12, 15 मिनट के अंतराल से बजती हैं। 6 बजे पूर्वाह्न, 7 बजने के पश्चात तीनों एक साथ फिर कब बजेंगी? ये तो क्वेश्चन कह रहा है भाई। 9 है, 12 है, 15 है, बजती और 6 बजे पूर्वाह्न के साथ जो है कितनी बजेंगी? तो मैंने बताया था जब इस तरह का क्वेश्चन आए तो पहले 9, 12 और 15 का क्या निकाल लो। 9 है, 12 है और 15 है, इसका आप लोग एलसीएम निकाल लो। एलसीएम निकालेंगे, देखिए कितना आ जाएगा? 3 त्रिक 9, 3 चौका 12, 3 पचे 15, फिर से 3 जाएगा 1, फिर 4 और आपका 5 आ जाएगा। फिर कितना हो जाएगा? 4 से करेंगे तो यहाँ पर देखिए 4 से तो कुछ कट नहीं रहा है, तो 3 त्रिक 9, 9 चौका 36, 36 पे पंचे कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। यानी कि 180 मिनट बाद जो है आपका बजेगा। पहले आपका ये 6 बजे बजा था, अब वो अगली बार कब बजेगा भाई? 180 मिनट बाद बजेगा। 180 मिनट बाद का मतलब क्या हो गया भाई? यहाँ पर 6 बजे में 180 मिनट होता है 3 घंटा। 6 और 3 कितना हो जाएगा? 9 बज जाएगा। तो यहाँ पर जितने लोग ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं आपसे। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, और ये क्वेश्चन जो है आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ये आप लोग के लिए होमवर्क है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा। और अगली क्लास जो है आप सभी को देखिए, ऊपर मैंने पिन कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दिया है और मैंने उसका लिंक भी दे दिया है, तो उसकी मदद से आप लोग जो है आ सकते हैं उस क्लास में। और क्लास का टाइमिंग आपको पता ही है। ठीक है, तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।